बहुत समय पहले की बात है। बीरा नामक एक किसान बहुत सारे फलों को उगाया करता था। पूरे गांव में वह अकेला ऐसा किसान था जिसके पास इतने अनेक प्रकार के पेड़ थे। उन फलों को बेचकर वह बहुत पैसे कमाया करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम सोमेश था। वह दूसरे गांव में रहता था और उसका घर बहुत ही अच्छा बना था और वह पूरे परिवार के साथ में रहता था। एक दिन सोमेश अपने बड़े भाई से मिलने उसके घर को जाता है। तब वह वहाँ पर देखता है कि मेरे भाई के पास तो अनेक प्रकार के पेड़ हैं। वह उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने भाई से कहता है कि मुझे भी एक पेड़ दीजिए। बीरा ने अपने छोटे भाई सोमेश को एक आम का पेड़ दिया और बोला कि इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना। इसमें जो फल आते हैं वे बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। अगर तुम इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी रकम मिलने वाली है इससे। सोमेश अपने भाई की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अपने घर को पहुंचकर वह अपने नौकर से कहता है कि जाओ और इसको बाग में लगा दो। अब धीरे धीरे जो आम का पेड़ था वह बढ़ने लगा था और उसके साथ ही लोगों की नजर भी उस पर पड़ने लगी थी। अब सोमेश को चिंता सताने लगी थी कि कहीं कोई उसके पेड़ के फल तोड़ न ले जाए। इसके लिए वह उस पेड़ के चारों ओर एक दीवार बना देता है। अब धीरे धीरे पेड़ को एक वर्ष हो गया था और जो पेड़ था वह उस दीवार से भी ऊपर पहुंच चुका था, उससे भी बाहर जा चुका था और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल भी आ गए थे। अब सोमेश को फिर से चिंता सताने लगी थी कि कहीं उसके फल कोई तोड़ न ले। इसके लिए वह उस दीवार को और ऊंची कर देता है और उसके ऊपर छत डलवा देता है। अब धीरे धीरे काफी समय बीत चुका था। एक दिन सोमेश अपने पेड़ को देखने आता है तो वह देखता है कि उसमें एक भी फल नहीं है और फूल भी जितने थे वे सभी के सभी नीचे गिर गए थे। सोमेश को बहुत बुरा लगता है और वह सोचने लगता है कि कहीं मुझे भैया ने खराब पेड़ तो नहीं दे दिया। वह तुरंत अपने बड़े भाई वीरा को वहाँ पर बुलाता है। वीरा बहुत जल्दी जल्दी उसके घर को आता है और उससे पूछता है क्या हुआ। तब सोमेश कहता है कि भैया आपने मुझे यह पेड़ अच्छी नीयत से नहीं दिया था, इसीलिए इसमें एक भी फल नहीं लगा है। लगता है आप नहीं चाहते थे कि मैं इस पेड़ के फल बेचूं और मुनाफा कमा सकूं। इस पेड़ में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आए थे लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही सड़कर वे जमीन पर गिर गए। वीरा ने जब उस पेड़ पर ध्यान दिया तो देखा वह पेड़ चारों ओर से बंद था और अपने भाई से बोला तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई है ही नहीं। तुमने सूरज की किरणों को पेड़ तक आने से रोक दिया है और हवा आने का भी कोई रास्ता नहीं रखा है। चारों ओर दीवार बना दी है। तुम्हारी मूर्खता की वजह से तुमने इस पेड़ का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है। इतना कहकर वीरा वहाँ से चला जाता है और अब सोमेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।